हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मनीष एंड डॉली व्लॉग्स। तो कहिए कैसे हैं आप सब। तो जी ये एक्चुअली सैटरडे का डे है और करवा चौथ से एक दिन पहले का। और आज मुझे काम था थोड़ा सा, एक मेरे रूम की बेडशीट भी चेंज होनी थी, वो कर ली मैंने। और लॉन्ड्री भी कर रही थी मैं साथ साथ में, ताकि मुझे ये था कि कल करवा चौथ है यानी संडे को, तो मैं थोड़ा सा फ्री रहूं। और लॉन्ड्री अगर इकट्ठी हो जाती है तो फिर बहुत मुश्किल होता है मुझे उसको टैकल करना। तो यहाँ पर मैंने बस बेडशीट वगैरह बिछा दी थी। आज मैंने एक्चुअली अपना एक दो काम निपटाने थे मार्केट के, वो भी क्लियर करके आने थे। एक दो चीज़ें रह गई थी मेरी लाने वाली, वो लेने जानी थी। और स्पेशली तो चूड़ियाँ ही रह गई थी मेरी। और यहाँ पर मेहंदी मेरे लगनी थी, बट रात को लगवानी थी मैंने। तो बस इसके बाद फिर मैं फटाफट से सारा बेडशीट वगैरह अपनी अरेंज करके, सारा अपना साफ़ सफाइया जो भी करने वाला होता है मेरा रोज़ का, वो तो रूटीन तो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। चाहे कोई करवा चौथ के कोई भी फेस्टिवल्स आ जाएं, कुछ भी, चाहे वो करवा चौथ था अगले दिन, लेकिन फिर भी ये काम तो ज़रूरी थे मेरे। तो बस यहाँ पर जितने मुझे लग रहा था मेरे रूटीन के काम है, वो सारे मैं साथ ही साथ एक एक हाथ पे निपटाती जा रही थी। तो यहाँ पर बस गुच्ची अपना ही पता नहीं क्या इंस्पेक्शन करता रहता है मेरे आगे पीछे। उसको लगता है शायद मम्मा ना कुछ खाने के लिए देंगे। जब भी मैं उठती हूँ उसको ये होता है कि मुझे कुछ आज मिलेगा खाने के लिए न्यू। तो बस यहाँ पर सोफ़ास वगैरह फैले हुए थे, उसको भी सेट कर लिया मैंने। इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, फिर मैंने बर्तन धोए। और हेयर कलर भी लगाना था, मैं ले आई थी मार्केट से। तो बाज़ार जाने से पहले पहले मैंने वो भी आज लगाना था। और ये रात को एक्सीडेंटली इसने वॉशरूम कर दिया था मेरे डोर मैट पे बाहर। तो बस वही मैं लेके आई बाहर से फटाफट वो धोने के लिए, क्योंकि अगर उसको ऐसे ही सूखने के लिए डाल देती तो उसमें से एक गंदी सी जो स्मेल आती है वो आनी शुरू हो जानी थी। बस इसको फिर मैंने अच्छी तरह सर्फ़ लगाकर उसको मलकर धोया, ताकि उसमें से जो वॉशरूम का भी जो भी स्मेल होगी वो निकल जाएगी। और बस ये ऐसे ही कर देता है कभी कभी, कोई भी मैट ऐसे पड़ा हो, क्योंकि ये बिल्कुल मेरे दरवाज़े के पास पड़ा होता है। तो फिर कोई भी पाँव रखेगा तो वो सीधे अंदर ही आएगा। इन चीज़ें सारी चीज़ें जो भी वॉशरूम वगैरह सारा उसका साथ ही में सुसु ही सुसु हो जाएगा घर पे। तो फिर मुझे इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और गुच्ची अभी छोटा है, वैसे तो बहुत इसको मैं कोशिश करती हूँ चीज़ें सिखाने की कि एक मैट दिया हुआ है वहाँ कर लो, और यहाँ ओपन में ही आके करता है ज़्यादातर। तो बस जिस दिन ये काम है मेरा, एक ये काम बढ़ जाता है मेरे लिए। तो मैंने अच्छी तरह मैट को मल के धो दिया, और सर्फ़ वगैरह जो भी निकालना था उसमें से निकाल कर फिर मैंने इसको बाहर डाल दिया गेट पर। और गेट पर इसलिए डाल देती हूँ मैट्स, क्योंकि मुझसे ऊपर नहीं जाया जाता है बार बार, तो फिर मैं वहीं डाल आती हूँ और धूप अच्छी खासी आ जाती है गेट पे। तो ये आज मेरा जो स्क्रबर थे बर्तन मांजने वाला, वो भी डिस्कार्ड कर दिए थे मैंने तीनों ही, क्योंकि अब वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुके थे। तो बस मैं एक ये लेके आई थी, और बाद में मैंने देखा ग्रीन वाला स्क्रबर तो है ही नहीं, स्कॉच ब्राइट का। तो वो एक्चुअली मैंने लेके आना है न्यू, और देखती हूँ जब टाइम लगेगा तो फिर वो भी ले आऊँगी। तो फटाफट से यहाँ पर बर्तन भी मैंने धो लिए थे, बोतलें वगैरह थी भरने वाली पानी की, वो धो लिया। और अपना जो भी इसका बर्तनों का एरिया था वो भी साफ़ कर लिया, सिंक वगैरह। और यहाँ पर गुच्ची के जो भी बर्तन थे मैंने उनको अच्छी तरह धोकर एक में पानी भर दिया, और एक उसके खाने का बर्तन होता है वो भी धो के एक साइड पे मैंने रख दिया था। और बस किचन का काम मेरा यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। बाकी मेरा सफाई का सारा काम ख़त्म था। यहाँ पर गुच्ची को भी नहलाना था। गुच्ची बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है आजकल, इसके बाल आ गए हैं, तो फिर बस उसके कारण बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। यहाँ पर इसके बालों की कटिंग वगैरह आँखों की जो करने वाली थी वो हल्की सी की, और ड्रायर से इसको सुखा रही थी, बट मेरे हाथ नहीं आ रहा था। ये सारे काम होने के बाद, सब कुछ ऊपर डालने के बाद, तो 10 मिनट रह गए थे। मैंने कपड़े यहाँ पर सूखने के लिए डालने थे ऊपर। तो मैंने कहा चल पहले हेयर कलर लगा लेती हूँ, क्योंकि 30 मिनट्स तो इसको देने ही पड़ते हैं। और गार्नियर का मुझे ठीक लगता है। एक्चुअली मैं लॉरियल का लाने लगी थी, बट मुझे वो थोड़ा सा उसमें शेड मिला नहीं, तो फिर मैंने गार्नियर ही ऑप्ट किया इस जगह पे। और मुझे ये एज सच पर्सनली मुझे ये अच्छा भी लगता है, और इसको बार बार धोने की ज़रूरत भी नहीं है। वाइट बाल एज सच इतने तो नहीं हैं, बट फिर भी ग्रे कलर के बाल अगर बाहर खड़े होते हैं तो दिखते हैं थोड़े बहुत, तो फिर मुझे ये होता है कि उनको मैं ढक लूँ कलर से। और बस यहाँ पर ये भी घर पे ही थे, तो इनको भी खाना पीना मैंने दे दिया था। तो मैंने कहा आप प्लीज़ चेक करना मेरा एंगल ठीक आ रहा है। इसके बाद हम लोग ना हाथ धोकर, इन्होंने मेरे साथ मार्केट ही आना था इसलिए घर पर थे। तो बस यहाँ पर हम लोग मार्केट आए, और ये कुछ शॉपिंग वगैरह देखनी थी मैंने, सामान लेना था थोड़ा सा।
और मट्ठियाँ वगैरह भी लेनी थी, ये भी सामान लेना था। तो बस यहाँ पर लगी हुई थी, मार्केट में बहुत सारी जगह लगा होता है, तो यहाँ पर मैं इनकी वेट कर रही थी। ये ना एक्चुअली रश में फँस गए थे क्योंकि उस दिन रश बहुत ज़्यादा था और सब मैंने यहाँ पर शूट भी किया। मुझे अजीब भी लग रहा था मार्केट एरिया में, बट मुझे ये था कि नहीं, थोड़ी सी क्लिप तो लेनी ही पड़ेगी। और ऐसे ही आस्ता ये चीज़ें हाथों में खुलती हैं कि मैं थोड़ी सी इन चीज़ों में बोल्ड हो जाऊँ कि मुझे पता हो कहाँ पर कैमरा है ना घुमाना है या क्या है, यानी इन चीज़ों में मुझे अब थोड़ा सा होना पड़ेगा। तो बस मैं इन्हीं का वेट कर रही थी और ये वहाँ पर आ चुके थे। मैं मुझे कह रहे थे अच्छा चल तू यहीं खड़ी है। मुझे लगा ये शायद मुझे ढूंढ रहे होंगे। और यहाँ पर 1 सवा 1 का टाइम था, हम लोग घर आ चुके थे। बस इन्होंने अभी अपने ऑफ़िस चले जाना था। और ये गुच्ची महाराज देख रहा था कि मम्मा कहाँ गई हुई थी सुबह से। और जी ये सैटरडे नाइट की है, मैंने मेहंदी लगा ली थी और ये 3 सवा 3 का टाइम था। तो बस संडे आ गया, सरगी का टाइम था। सरगी का खाना मैंने बना लिया था और एक्चुअली मैंने 2 परांठियाँ ही उतारी थी। मन नहीं था आज कुछ ऐसा सच हैवी खाने को, बिकॉज़ मुझे एसिड भी बनता है मेरे, अगर मैं ज़्यादा कुछ हैवी खा लूँगी। परांठी भी बड़ी मुश्किल से खाई थी मैंने, एक्चुअली रात को खाना बिल्कुल नहीं खाया था। तो अब मुझे ये था कि मैं खा लूँगी तो पूरा दिन मेरा निकल जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखा रही हूँ और मेहंदी मेरी बहुत ही सुंदर रंग आया था मेहंदी का। एक्चुअली मेहंदी मेरी अवंशिका ने ही लगा दी थी और बहुत ही प्यारी मेहंदी लगाई थी इसने। बस मेरी थाली रेडी थी सरगी की, तो अभी थोड़ा-सा मैं बस श्रृंगार करके फिर बैठने लगी थी खाने के लिए। तो बस मैं सुबह इतना ख़ास मैं कुछ करती नहीं हूँ, मेन तो मैंने सिंदूर भरना होता है और हमेशा मैं पाउडर ही सिंदूर यूज़ करती हूँ फेस्टिवल्स में, क्योंकि मुझे लगता है कि यही सही रहता है। वैसे तो काफ़ी स्वेटी हो जाता है, जब स्वेट आती है तो फिर एकदम से सारा माथे पे आ जाता है, लेकिन मुझे ठीक लगता है ये। और ये बैंगल्स ली थी मैंने इस बार। एक्चुअली जो बैंगल्स मैंने शाम के आउटफिट के साथ डालनी होती है वो मैं सुबह ही डाल लेती हूँ, मैं बाद में फिर बैंगल्स नहीं उतारती हूँ चेंज करने के लिए। और यहाँ पर लिपस्टिक मैंने लगा ली थी और एक बिंदियों का पत्ता मैंने उस दिन आपको दिखाया था अपने एग्जीबिशन वाली शॉपिंग में, तो मुझे याद आया सच ये तो पड़ा हुआ है, फिर मेरी अलमारी में से निकाला मैंने कहा इसको कभी यूज़ करना है। तो इसके साथ ना एक्चुअली सूट के साथ बहुत ही प्यारा सूट था ये, इसके साथ दुपट्टा बहुत सुंदर था, तो उस दुपट्टे में रेड कलर भी इंक्लूडेड था, तो उसके साथ फिर मैंने रेड कलर की बिंदी लगा ली। और बाल अभी मेरे गीले थे, तो जब सूखेंगे फिर उसको सेट करूँगी। और यहाँ पर ये थे मेरे कान की इयररिंग्स और इसके साथ एक चोकर भी था और साथ में एक टिक्का भी था, तो वो तो सुबह मैंने लगा लिया था जब हम लोगों ने फ़ोटो शूट करना था अपना, जो भी हम लोग करते हैं अपनी फ्रेंड्स के साथ। तो बस यहाँ पर फिर मैंने दुपट्टा ले लिया और बहुत ही ग्रेस आई है इस सूट की, रियली दुपट्टा तो आई कैची था। और ये था मेरा लुक। एक्चुअली सरगी टाइम तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया था, बस यहाँ पर अपना फटाफट से आ गई थी। अवंशिका सोई हुई थी, उसके पापा उठ चुके थे और वो शायद नारियल को तोड़ रहे थे, हमारे नारियल भी वही जेंट्स ही तोड़ते हैं, तो वो उसको तोड़ रहे थे। मैं उनसे हंसी मजाक में बातें कर रही थी और यहाँ पर मैंने जो ये रिबन होता है वो लेके आई थी मैं अपने सामान में, ये हमारे बांधते हैं सुबह के टाइम जब सरगी खानी होती है। तो अपनी तरफ से सारा कुछ मैंने डन कर लिया था और मुझे नेल पेंट भी लगानी थी, बट मैंने एक साइड लगा ली थी हल्की सी, और फिर मुझे ये था कि सुबह जब उठूँगी तो तब लगा लूँगी। तो बस इसके बाद सरगी का टाइम हो चुका था मेरा, फिर उसके बाद मैं सो गई थी थोड़ी देर के लिए। और ये सुबह 10:30 का टाइम था, हमारी फ्रेंड्स अभी हम लोग बाहर इकट्ठे होते हैं इस दिन और खूब सारी फ़ोटोज़ और रील्स वगैरह शूट करते हैं। और यहाँ पर अपनी फ्रेंड से मैं रीली अपनी शूट करवा रही थी, जो कि अभी लाइव है यूट्यूब पे। और बस मैंने परांदी डाली थी, ये था मेरा मॉर्निंग का लुक और बहुत अच्छी तरह निखर के आया। मुझे लगा नहीं था, मैंने एक जस्ट अपने माइंड में रखा था कि इस चीज़ को इस तरह करूँगी। पहले मैंने सोचा था कि बाल खुले छोड़ दूँ, बट नहीं, फिर मुझे लगा शायद इसके साथ परांदा ही अच्छा लगेगा। और प्लीज़ डू कमेंट कैसा लगा आपको मेरा ये वाला लुक। और यहाँ पर एक्चुअली पंजाबी जुत्ती लेके आनी थी मैंने, बट बस वही ना, फिर कई चीज़ें अपने अनुसार नहीं होती हैं। और बस यहाँ पर कुछ मैंने गॉगल्स के साथ पिक्स करवाई, अपनी फ्रेंड्स के साथ पिक्स करवाई। फिर हम लोग आ चुके थे अंदर और 1 बज गया था दोपहर का। एक्चुअली 3 बजे हमारी कथा थी। थाली मैंने पहले रेडी कर दी थी और साड़ी मैंने डालनी थी। और जी ये बिहाइंड द सीन्स है, मैं तैयार हो रही थी और इसका तैयार होने का मैंने कोई भी शूट नहीं कर पाई, बिकॉज़ टाइम बहुत थोड़ा था मेरे पास। और बस यहाँ पर नेल पेंट मेरा रह गया था, वही उसको लगा रही थी। तो फिर मैंने इनको बोला प्लीज़ आप मेरा थोड़ा सा
दिखा दो। और ये था मेरा करवा चौथ का लुक जो मैंने अपना क्रिएट किया था। साड़ी ली थी और बस साथ में सेट डाल लिया था, टिक्का वगैरह हेयर स्टाइल खुद ही कर लिया था। और दुपट्टा जो साइड पे एक ले लिया ताकि मुझे साड़ी का पल्लू ऊपर ना करना पड़े। मुझे नहीं अच्छा लगता है एकदम से पीछे से साड़ी को खींच के ऊपर पल्लू करना, तो मैंने उतनी देर के लिए तो फिर ऊपर अपने दुपट्टा ले लिया था। यहाँ पर हम सभी बाहर खड़े थे और मेरी देवरानी और मेरी फ्रेंड आ चुकी थी। बस अभी हम लोग ने जाना था और यहाँ पर मेरी देवरानी बहुत प्यारी लग रही थी, मेरी फ्रेंड भी बहुत सुंदर लग रही थी। और इस दिन तो सभी ही सुंदर लगती हैं और साल में एक दिन आता है ऐसा कि हम दोबारा दुल्हन बनती हैं। और बस यहाँ पर फिर हम लोगों की जाने की तैयारी थी। एक्चुअली हमारे पास ही में घर था, उनके वहाँ ही कथा सुनने के लिए एक पंडिताइन ने आना था हमें सुनाने के लिए, तो हम लोग वहीं बैठे थे। और ये भी बहुत प्यारी हमारी एक फ्रेंड है। तो बस सारे हम लोग गैदरिंग जब इकट्ठी हो जाए, हम लोगों की बातें नहीं ख़त्म होती। अभी टाइम था किसी के लिए आने के लिए, सबका वेट कर रहे थे, तो सभी एक एक करके आ रहे थे तो उतनी देर हम लोगों ने सोचा चलो गप्पे लगा लेते हैं। और यहाँ पर सभी आ चुके थे, बस एक आधे और थे, तो फिर उनका भी वेट कर रहे थे हम लोग। फिर बस यहाँ पर जितना हो सके हम लोग अपना जो भी चल रहा था थोड़ी बहुत। और यहाँ पर वो ना मौली बांध रहे थे हाथों में, तो बस फिर उन्होंने कथा सुनाई अपनी और फिर हम लोगों ने पूजा की। हमारे ना एक पंजाब में कई जगह ऐसे थाली रिचुअल भी होता है, हमारे थाली एक्सचेंज होती हैं, तो फिर करवा चौथ में ही ये रिचुअल किया जाता है। एक्चुअली जो इंडिया के उनको तो पता ही होगा इन चीज़ों का, तो बस वो हमने अपना किया। सारी फ्रेंड्स थी हमारी, कई लोग इसमें एक्सचेंज करते हैं और कई लोग नहीं करते हैं। तो मैं थोड़ा सा पीछे बैठी हुई थी, मेरे लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी क्योंकि वो एक तो साड़ी मैं इतनी फॉन्ड नहीं हूँ इस चीज़ की, बट फिर भी मुझे था कि नहीं आज मैंने साड़ी ही डालनी है, बिकॉज़ मुझे लग रहा था कि 1-2 साल के बाद ये चीज़ रिपीट कर देनी चाहिए कि साड़ी भी एक बारी डालनी चाहिए। तो बस यहाँ पर सभी ने अपनी थालीज़ वगैरह एक्सचेंज की। इसके बाद हम लोग फिर भी एक आधा फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कर लेते हैं जब अपने घरों से, उनके घरों से बाहर आते हैं जहाँ पर थाली वगैरह हमने की थी पूजा। तो यहाँ पर सारे ही खड़े थे बाहर अपना अपना, जिनको लग रहा था बस वो कैमरास पकड़ रहे थे, क्लिक कर रहे थे। और मेरी भतीजियाँ कह रही थी ले होता ही आपका हम कर देते हैं। तो बस यहाँ पर एक अच्छी सी फ़ील आती है, बहुत अच्छी फ़ील आती है रियली। फेस्टिवल्स, इंडिया एक ऐसी चीज़ है, यहाँ पर फेस्टिवल्स वाकई में ही बहुत अच्छे मनाए जाते हैं। और ये देखिए यहाँ पर चाँद आ चुका था और मुझे उसी की खुशी थी, बिकॉज़ भूख और प्यास बहुत ज़्यादा लगी हुई थी। और अवंशिका कह रही थी आप मेहंदी दिखाओ पहले, अवंशिका शूट करे और अपनी शैतानियाँ ना करे। और यहाँ पर मुझसे चढ़ नहीं हो रहा था, बिकॉज़ सेकंड फ्लोर भी चढ़ के आना था, तो मेरी बस हो चुकी थी। ये मेरे बाद आए हैं बट मुझसे पहले चढ़ गए थे। मुझे कह रहे तुझसे चढ़ क्यों नहीं हो रहा मैंने कहा नहीं हो रहा मुझसे, बिल्कुल मेरे में जान नहीं थी तब तक। तो क्योंकि अभी थोड़ा सा ये भी था कि शॉर्ट्स वगैरह भी बनानी थी, तो अभी काफ़ी काम सा पड़ा हुआ था। एक्चुअली मेरा खाना भी नहीं बना था, तो वो भी बनाना था। दाल मैंने चढ़ा ली थी, बट उसको तड़का मैं हमेशा व्रत खुलने के बाद ही लगाती हूँ दाल को। और यहाँ पर अवंशिका कैमरा हिलाए ना और ऐसा हो उसको ये होता है बस फटाफट से मम्मा की वीडियो बना दूँ। बच्चों से काम लेना बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, बट फिर भी चलो कर देती है बेचारी। हमने यहाँ पर हर किसी का अपना अपना तरीका होता है पूजा करने का या कुछ भी, हर किसी का अपना अपना वे होता है। तो बस हमारे यहाँ ऐसे ही होता है, जैसे हमारी मम्मा करते थे, हमारी सास करती है, वैसे ही हम लोग करते हैं। तो बस यहाँ पर फिर मैंने देखा इनको, तो फिर मैंने पहले एक्चुअली मैंने पहले खाना था, फिर इनके पाँव हाथ लगाने थे, बट मैं भूल गई, मैंने पहले ही लगा लिए, चलो कोई बात नहीं। तो फिर इन्होंने मुझे पानी पिलाया और इतनी प्यास लगी थी कि मैंने एक ही घुट में कितना ही पानी पी लिया। बहुत ज़्यादा इस बारी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी शायद इन्वायरमेंट में, या कुछ भी, गर्मी अभी तक गई नहीं है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल आ रही थी। और പപ്പട്ടി എടുത്താണ്ട് നല്ല बस ये वंशिका और उसके पापा की मस्ती है। और यहाँ पर बस अनवाइंडिंग होने वाली थी, सेट वगैरह मैंने उतार लिया था। कानों के ओ माय गॉड, इसने तो इतनी दिक्कत दी है, काफ़ी बड़े थे, तो रियली बहुत ज़्यादा हैंग हो रहे थे, तो मेरा एक्चुअली कान भी दुखने लग पड़े थे दोनों साइड के।
तो बस मुझे ये था, अब मैं उतार दूँ। चलो जी, बाय।